जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अपना प्रकरण चल रहा है और जब रस्सी में गांठ पड़ गई थी, उस गांठ को खोलना अनिवार्य था। उसी बात को लेकर के गांठ कहती है, आखिर ये तो बताओ, आपके स्वामी कुंभकार को हमसे क्या बाधा थी? यदि रस्सी में गांठ बनी रहती और आप कुएं से पानी खींच लेते तो दिक्कत क्या है? तो 64 पेज पर मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी आदमी वही है जो यथायोग्य सही आदमी है। मेरे स्वामी हिंसा से हमेशा भयभीत रहते हैं और अहिंसा ही उनका जीवन है। अहिंसा का पालन करने में उनको अपने जीवन का सार नज़र आता है। अर्थात अहिंसक व्यक्ति किसी प्रकार की गांठ नहीं रखता। यदि गांठ है तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, संयम का पालन करने वाले हैं। और आदमी किसे कहते हैं? आ अर्थात इंद्रियां, दमी माने दमन करने वाले। जो इंद्रियों का दमन करते हैं वही सही मायने में आदमी कहलाते हैं। हाँ, आकार से आकृति से मनुष्य होना अलग है, लेकिन प्रकृति से आदमी होना अलग चीज़ है। आदमी, आ अर्थात इंद्रियां, दमी माने दमन करने वाले। जो अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं वही सही मायने में आदमी कहलाते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थात क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे स्वामी शिल्पी जी पाप से दूर रहने वाले हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले संयमी हैं, वे सदा हिंसा से डरते हैं। अहिंसा ही उनका जीवन है। उनका कहना है कि संयम के अभाव में आदमी आदमी नहीं है, यानी जो शक्ति के अनुसार आ अर्थात सब ओर से, दमी माने इंद्रियों का दमन करने वाला है, उन्हें बस में रखने वाला है, वही सही आदमी है। असमंता दमी, ऐसा भी अर्थ निकाल सकते। असमंता दमी, आ माने समंतन चारों ओर से, परिसमंतात,
परि आसमंतात, चारों ओर से जो अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं वही सही आदमी कहलाते हैं। अपने शक्ति के अनुसार इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, वही सही आदमी कहलाता है। ये बात अलग है कि जो संयमी जीव होते हैं वो अहिंसक होते हैं। प्रत्येक अहिंसक संयमी हो, ये कोई नियम नहीं होता। कुछ ना कुछ अहिंसा का पालन सब करते हैं, लेकिन संयमी तो नियम से ही पहला ही उनका अहिंसानुव्रत, अहिंसा महाव्रत हुआ करता है। इसलिए जो भी व्रती हैं वो अहिंसक नियम से हुआ करते हैं और मोक्ष मार्ग अहिंसा से ही शुरू होता है। धर्म की शुरुआत अहिंसा से ही होती है। आप लोग धर्म की जब बोलते तो अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा ही परम देवता है, परम धर्म है, ऐसा मान के चलते हैं। हमारी उपास्य देवता अहिंसा ही है। हमारी उपास्य देवता कौन है? हम अहिंसा रूपी देवता की उपासना कहते हैं। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। अभी आप लोग जब नवीनाथ भगवान की स्तुति करेंगे स्वयंभू स्तोत्र में तो उसमें यही आए, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। संसार के सारे प्राणियों के लिए अहिंसा उपास्य देवता है। उससे बड़ा कोई ब्रह्म, उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। इसलिए अहिंसा की उपासना करो। अहिंसा की जो उपासना करते हैं वह दुनिया में कहीं भी चले जाएं हमेशा वो सुखी रहते हैं, उन्हें साता मिलती है। क्योंकि भूत वृत्त अनुकंपा कहते हैं, प्राणियों पर अनुकंपा रखने से, दया रखने से, अहिंसा का पालन करने से साता मिलती है, साता वेदनी का आश्रम मिलता है। और जितने तुम प्राणियों की हिंसा करोगे उतनी असाता आपके जीवन में रहेगी। असाध रोग किसे होते हैं? जो बहुत क्रूर परिणामी होता है, जो बहुत हिंसा करता है, उसके लिए असाध रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारी उपास्य देवता कोई है तो वो अहिंसा है। और जहाँ गांठ ग्रंथि है, गांठ ग्रंथि माने परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथि माने परिग्रह। तो जहाँ पर परिग्रह है समझ लेना आप कि निश्चित रूप से वहाँ निश्चित ही हिंसा छलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। जहाँ पर भी ग्रंथ है, परिग्रह है, समझो हिंसा होगी होगी, नियम है। क्योंकि एक तो परिग्रह बिना हिंसा के आता नहीं, आया उसके संरक्षण में हिंसा, सब चीज़ में हिंसा होती रहती है। खेती करो तो हिंसा, आजीविका का कोई भी साधन अपनाओ तो हिंसा। नौकरी में ये मत समझना कि हिंसा नहीं होती। नौकरी में बहुत से लोगों का दिल दुखाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, जब जा कर के वह काम होता है। तो सब जो भी धन जहाँ से आता है बिना हिंसा के आता नहीं, क्योंकि पाप पाप के बिना आता ही नहीं, ये नियम है। जैसे आपने देखा होगा नदी में बाढ़ कब आती है? अच्छे पानी से, स्वच्छ जल से आती कि गंदे जल से आती है? गंदे जल से। वैसे ही घर में एकदम धन बढ़ता है, समझो बिना पाप और बिना मायाचारी के बढ़ ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मायाचारी करना पड़ती है, कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है। क्यों नीलेशी? बिल्कुल डबल मुखौटा हो जाता है। यहाँ आकर के मंदिर में बिल्कुल अहिंसक और धर्मात्मा हो जाता है, और जैसे ही मार्केट में जाता है तो मारकाट में लग जाता है। अर्थात वही हिंसा, झूठ, चोरी में पड़ना पड़ता है, वही झूठ बोलना, वही कहीं ना कहीं दोष लगना। अब अनाज का धंधा करो उसमें भी कितनी हिंसा होती तो है। कोई भी व्यापार करो, कुछ भी करो तो हिंसा के बिना आप रह नहीं सकते, पक्का है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि परिग्रह जहाँ पर रहता है निश्चित रूप से वहाँ हिंसा छलती ही छलती है। परिग्रह, हिंसा और भय, ये तीन चीजें रहती ही हैं एक साथ। हिंसा, परिग्रह, परिग्रह है तो हिंसा भी रहेगी और भय भी रहेगा, ये नियम है। क्यों भय क्यों रहेगा? हमारा परिग्रह कोई ले ना जाए, कम ना हो जाए, इस प्रकार का भय उसको बना ही रहता है। परिग्रह रखने से भय और हिंसा से कभी बच नहीं सकते। इसलिए मुनिराज सारे परिग्रह का त्याग करते हैं। इतना ही नहीं, तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, क्योंकि उनको सुखाने आने की व्यवस्था में भी हिंसा होती है। तन पर एक भी वस्त्र न रखना सबके बस की बात नहीं।
क्यों? क्योंकि उससे हिंसा होती है। पादुकाएं भी नहीं, कुछ भी नहीं पहनते, कुछ नहीं रखते, क्योंकि इन सब में हिंसा होगी। और जितना अधिक परिग्रह है उतना अधिक आरंभ भी है, हिंसा भी है, होती ही है। इसलिए उससे बचने का प्रयास करते रहते हैं। अपने पास पची कमंडलू और शास्त्र के अलावा और कुछ भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते क्योंकि हिंसा लगेगी। और उनका पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले अपने पास किसी प्रकार का परिग्रह ग्रंथि नहीं रखते, न अंतरंग में और न बाह्य में। न बाह्य में कोई परिग्रह है और न अंतरंग में किसी प्रकार का कोई परिग्रह रख करके नहीं चलते। ये नियम है। यदि रख कर चलते तो फिर वो अहिंसा का पालन नहीं हो पाता। इसलिए आप लोगों का परिग्रह का परिमाण आपको भी कर लेना चाहिए, तत्संबंधी आप पाप से बच जाओगे। तो कह रहे हिंसा चलती नियम है, ग्रंथि हिंसा की संपादिका है और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। निश्चित है जहाँ पर निर्ग्रंथ दशा होगी अर्थात मुनि मुद्रा होगी वहीं पर पूर्ण अहिंसा पल सकती है, अन्यथा नहीं पल सकती। आप यदि पूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो महाव्रती बनने का प्रयास करो। पूर्ण अहिंसा यदि आपके जीवन में आ जाए तो आप पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करो। क्यों? क्योंकि यह संपादिका अर्थात जन्म देने वाली है। यह ग्रंथि, यह परिग्रह निश्चित रूप से हिंसा रूपी पाप को देने वाला है। परिग्रह तो स्वयं पाप है ही, लेकिन ये बिना पाप के भी नहीं आता, ये निश्चित है। और कह रहे हैं निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। जहाँ पर परिग्रह का पूर्णतः त्याग हो जाए ऐसी निर्ग्रंथ दिगंबर स्थिति ही सही सही अहिंसा का पालन है। और निर्ग्रंथता की शरण में ही अहिंसा प्रतिक्षण विकसित हो सम्मान पाती है, ये निश्चित है। इसलिए दिगंबर मुद्रा। और एक बात बता दूं, मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग यदि कहीं खुलता है तो मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद ही खुलता है। जब तक मुनि मुद्रा नहीं तब तक पूर्ण मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। महाव्रत के बिना पूर्ण मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? दिगंबर मुद्रा के साथ ही हम देख सकते हैं ये मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, ये मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले, निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त करने वाले ही पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं। जो थोड़ा बहुत परिग्रह रखते हैं हिंसा होती है, ये नियम है, ये निश्चित है। इसलिए परिग्रह का त्याग करना चाहिए। जितना आप परिग्रह कम करेंगे उतने आप अहिंसा धर्म की ओर बढ़ेंगे, और जितना अधिक परिग्रह होगा उतनी हिंसा बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण है। आरंभ का आप समझते हो, हिंसा की क्रियाएं, झाड़ू पोंछा, आग जलाना, ये सब क्या होती? आरंभी हिंसा है। ये सब नरक आयु में ले जाने वाली हैं। बहुत सारा परिग्रह ये सब नरक में ले जाने वाला है। दुनिया में वो बड़ा, सुन लो बस, दुनिया में वो बड़ा माना जाता है जिसके पास धन दौलत हो, और मोक्ष मार्ग वो बड़ा माना जाता है जो पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दे। जितना अधिक परिग्रह त्याग करता है वो उतना महान और बड़ा बन जाता है। क्योंकि संसार की दशा अलग है और मोक्ष मार्ग की दशा अलग है, दोनों विपरीत हैं। संसार बढ़ रहा है, समझो मोक्ष मार्ग घट रहा है। मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है, हाँ, इतना तक एक दूसरे को स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री को परिग्रह हैं, चेतन परिग्रह। चक्रवर्ती के रत्न होते, कितने रत्न होते? 9 रत्न। उसमें एक जो पटरानी होती है वह रत्न के रूप में है। पुरोहित जो है वह किसके रूप में है? रत्न के रूप में है। तो चेतन परिग्रह में आते हैं। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, पति पत्नी के लिए पति, ये सब परिग्रह हैं। और परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? अब ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी क्या बोलूँ मैं, वे तो उनके पापा हैं और आप कह रहे पाप हो, फिर कैसे बोलेंगे? पर अध्यात्म तो अध्यात्म है, सच्चाई तो सच्चाई है। एक दूसरे को परिग्रह हैं। और ध्यान रखो मोक्ष मार्ग में तो जिससे ज़्यादा आपको राग होगा वही आपको मोक्ष मार्ग में बाधक बनेगा।
जिससे ज़्यादा मोह होगा, राग होगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा जैसे जैसे पीढ़ी कम होती चली जाती, पीढ़ी बढ़ती जाती ना, वैसे राग कम होता जाता है, मोह, इसलिए सोच सूतक भी कम होता जाता है। इससे क्या होता है, तो वो रत्न की व्यवस्था के साथ है तो परिग्रह ही, इसमें क्या है। तो दासी दास रखेंगे तो वही परिग्रह है, देवी देवता रखते वो भी दासी दास में आ जाते हैं, वही परिग्रह की कोटि में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहाँ थे अपन विषय पर, ने भटका दिया थोड़ा सा। हाँ, चेतन परिग्रह अचेतन परिग्रह। अब देखिएगा कैसे हैं, सोच सूतक की बात चल रही थी, जितनी दूर का रिश्ता हो, पीढ़ी थोड़ी सी बढ़ जाए तो सोच सूतक घट जाती है, और नज़दीक पीढ़ी हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राग और मोह अधिक जिससे होता है वो अधिक धर्म को छुड़ाता है। देख लो ना आप, जैसे कोई व्यक्ति है, आपका संबंधी है, उसका मरण हो जाता है तो 12 दिन तक आप मंदिर पूजन ये सब छूट, दान सब छूट जाता है आपका। और यदि कोई आपका जन्म लेता है कुटुंब में तो आपका कितने 10 दिन का आपका मंदिर फिर छूटता है। अब बताइएगा, जिससे जितना नज़दीकी संबंध होगा उतना अधिक धर्म छूटेगा आपका, उतनी सौ तक लगेगी। हाँ, मतलब परिवार में जिससे जितना राग है वो उतना आपको धर्म से क्या कर रहा है, दूर। हर जगह यही है, जहाँ पर राग है, परिग्रह है, अपनत्व है, वहाँ पर धर्म छूटेगा ही छूटेगा। धर्म का पालन करना चाहते हो तो अपनत्व को हटाने का प्रयास करो। चक्रवर्तियों को, महापुरुषों को सोच तक नहीं लगती, क्योंकि उनको ज़्यादा मोह नहीं रहता। तीर्थंकर को भी, इनको नारायण को, बलभद्र, इन लोगों को सोच तक नहीं लगती, चक्रवर्ती आदि को। नहीं तो उनको तो रोज सोच तक हो जाए। चक्रवर्ती के 96,000 है, कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे बच्चे पर उनको इतना लगाव नहीं रहता। क्या नहीं रहता? इतना ममत्व तो नहीं रहता महापुरुषों, इसलिए उनको सौ तक नहीं लगती। आप लोगों को रहता है। और जैसे ही घर त्याग कर दो, सौ तक भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि राग भी समाप्त हो जाता है। ऐसा ये सब उसका परिणाम है, सौ तक आदि। अब देखिएगा आपका कैसा संबंधी जब दुनिया से गया 12 दिन धर्म छोड़ा दिया, और जब आया 10 दिन छोड़ा दिया। आया 100 धर्म छूटा, गया। अब वो कौन से हमारे और तुम्हारे, ये बताओ। धन्य है वो गुरु जिनकी शरण में चले जाओ, हमेशा के लिए धर्म ही मिलेगा, कभी धर्म छूटने वाला नहीं है। वो सही कुटुंबी हैं, वो सही हमारे हैं, वही हमारे बंधु हैं। बाकी ये सब बंधु बंद के कारण ही है। किसके कारण है? सुन रहे हो धर्म प्रेमी बंधु? बाकी सब बंधु कर्मबंध के कारण हो जाया करते हैं। इसलिए सावधानी रखो। परिग्रह, चेतन परिग्रह भी अचेतन परिग्रह भी, इनसे ममत्व हटाओ। और इनसे ममत्व हटाए बिना दिगंबर मुद्रा नहीं आ सकती, अर्थात पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। कोई भी व्रत पालन करते हैं, आचार्य कहते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हिंसा से बचना। किससे बचना? आप हिंसा से बच गए, समझो आपकी मोक्ष मार्ग की साधना सार्थक हो गई। और हिंसा से नहीं बचे तो समझो मोक्ष मार्ग की साधना नहीं हुई। वो ऐसे हो गई, मन मरा न तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। मन मारता नहीं, तृष्णा भागती नहीं। अकेले भेष धारण करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक आप हिंसा से पूर्ण रूप से बचते नहीं हो। हिंसा से बचना बहुत आवश्यक है। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, इसी पंथ की हमारे यहाँ अर्चा, चर्चा, प्रशंसा सदा चलती रहती है। यही जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे, बस और कोई वांछा नहीं। कहा जा रहा है हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। कौन सा पंथ? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, एक भजन सुना था कभी हमने, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। हमारे पास यही पंथ है और कुछ नहीं, यही पथ है।
जिस पथ पर भगवान महावीर चले, जिस पथ पर आदिनाथ भगवान चले, अनंत तीर्थंकर इसी पथ को लेकर चले। कौन सा? निर्ग्रंथ पंथ। मैं तो कई बार सोचता हूँ, बड़े दुख की बात है कि हम पंचम काल में जन्म लिए, पर इस दुख को तत्काल समाप्त कर देता हूँ यह सोचकर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के काल में जन्म लिए, निर्ग्रंथ साधु के चरणों में आ गए। इससे बड़ा और कोई भी सुख की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई आनंद की बात नहीं हो सकती, सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि हम एक निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। परिग्रही को हमने नहीं माना, रागी देशी को हमने नहीं स्वीकारा, मात्र वीतरागी को ही हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। वीतरागतर पर ही हमारी श्रद्धा है, क्योंकि आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। हमारी आस्था मात्र दिगंबर पंथ पर ही है। हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं, क्योंकि हम अहिंसा को परम देवता मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। और पूर्ण अहिंसा की आराधना यदि हो सकती है तो मुनि मुद्रा के साथ ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी दशा नहीं है। आप चाहो हम पूर्ण अहिंसा का पालन कर लें, मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना, सब प्रकार से यदि आप अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो दिगंबर मुद्रा धारण करना ही पड़ेगी। आज करो या कल, तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, सबको ये धारण किए बिना मुक्ति नहीं मिली। वत्थ धरो न सिज्जति, हवे तीर्थंकर, वस्त्रधारी तीर्थंकर भी हो तो भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पूर्ण परिग्रह का त्याग होने। हमारे यहाँ उसी दिगंबर पंथ की अर्थात उन मुनियों की चर्चा चलती है, उन्हीं की अर्चा अर्थात उन्हीं की पूजा होती है, प्रशंसा अर्थात मन वचन काय से हमेशा उनकी ही हम बढ़ाई करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। यही जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और हमें कोई वांछा नहीं है। काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए जिसमें मेरे गुरुवर की तस्वीर भराए, जिसमें मेरे गुरुवर की तस्वीर भराए। कुछ नहीं चाहिए, एक ही वांछा है, हमेशा वह निर्ग्रंथ पंथ हमें प्राप्त होता रहे, इन गुरुओं का सानिध्य हमें मिलता रहे, यही पथ हमारा निर्दोष बना रहे, और कोई भी आकांक्षा आगे नहीं है और कोई भी चाह नहीं है, मात्र हमारे लिए यही मिले। बहोरी वन में शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठा हुआ था और भगवान की मूर्ति को निहार रहा था। एक मन में विचार आया, कहते हैं जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आपका चित्र और चरित्र देख रहा हूँ, मेरा चित्र भी आप जैसा और मेरा चरित्र भी आप जैसा बनना चाहिए। मैंने कहा भगवान यदि नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस भाव में आपका चित्र और चरित्र मेरे चित्त में हमेशा बना रहना चाहिए। मेरे मन में यही चित्र दिखाई दे, मेरे मन में मेरे चित्त में यही चरित्र की उपासना बनी रहे। वीतराग प्रभु का कैसा चित्र है, कैसा उनका चरित्र है, यदि मन में यही बना रहता है पंचम काल में तो समझे बहुत बड़ी बात है। आप भगवान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, आप भगवान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, आप मुनिराज नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु और मुनियों की भक्ति सेवा कर लो पंचम काल में, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। पंचम काल में इससे बड़ी कोई बात होती नहीं। यदि आप वीतरागी गुरु और प्रभु की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करते हैं, तो समझे इससे बड़ी और दुनिया में कोई बात नहीं है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। आपका सौभाग्य भाग्य इसी में है कि आप वीतराग प्रभु की उपासना कर सकें, अहिंसा धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनके स्वीकारता प्राप्त कर सकें, उनके मत को, उनके पक्ष को अपने जीवन में धारण कर सकें। क्योंकि बंधुओं, ऐसा पंथ, ऐसा पथ ना आज तक मिला है और ना कोई हो सकता है। आपसे कोई पूछे आप कौन से पंथ के हैं, कह देना हम तो दिगंबरत्व को स्वीकार करते और किसी पंथ को नहीं जानते।
मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। एक ही मार्ग है, मात्र वीतरागता ही हमारा सबसे बड़ा पथ है। पथ कह लो, पंथ कह लो, कुछ भी कह लो, वीतरागता के अलावा और हमारे जीवन में कुछ नहीं। हमारे सपने में भी वही प्रभु आते हैं, आराधना करते वही प्रभु की करते हैं, चिंतन करते उन्हीं प्रभु को कहते हैं। और यदि आगे बढ़ने की भावना हो तो उन्हीं प्रभु के पद चिन्हों पर बढ़ें और एक दिन प्रभु बने, ऐसी ही भावना भाते हैं और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना जो भाता है वह अहिंसा धर्म को पूर्ण रूप से आगे प्राप्त कर लेता है। कहते जैसी भावना होती है, बोलो ना, वैसा भव हो जाता है। भव वर्धनी भी होती है भावना और भवनाशनी भी होती है भावना। इसलिए हमें एक ही भावना भाना है, हे भगवान हमें यही मिलता रहे। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। हमेशा इसके अलावा और कुछ भी हम स्वीकार नहीं करते और कुछ मांग भी नहीं रखते, कुछ हमारी वांछा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। वांछा का अर्थ है लौकिक चाह नहीं है, संसार की किसी भी चाह में हम नहीं फंसना चाहते। बस हम तो यही चाहते हैं हम ऐसे ही निर्गंत पंथ के पथिक हैं। हमारे यहाँ सदा इसी पंथ की बातें हुई हैं, इसी की पूजा हुई, इसी की प्रशंसा चलती रही है। हम सदा प्रभु से यही भावना भाते हैं कि ये जीवन आगे भी इसी प्रकार चलता रहे। बस और कोई लौकिक चाहे नहीं, संसार संबंधी चाहे नहीं, कोई वांछा नहीं है। बस ये निर्गंत पना जब तक मिले तब पद मेरे ही में, तब पुनीत तब मम हे तेरे पुनीत चरणों में, जब तक लीन रहूं प्रभु तब तक न ला पाया मुक्ति पद मैंने। जब तक मुझे मुक्ति ना मिल जाए, आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में बंधना, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। इतनी ही भावना है कि हम निर्ग्रंथ पथ के पथिक बन करके आगे बढ़ते चले जाएं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्री पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा और तब रस्सी गिर्री में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछलकर पुनः कूप में जा गिरेगा। उस जल में रहते अनेक जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? रस्सी को समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है, रस्सी ने कहा ना कि क्या बाधा थी हमारे लिए। आपके शिल्पकार ने इस रस्सी को कि गांठ को क्यों खोला, गांठ कह रही है क्या बाधा थी, तो कह रहे हैं सुनो, कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी आपने, और जब तक ये गांठ रहेगी तब तक इसे खोलेंगे नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी को जब हम ऊपर खींचेंगे तो गांठ गिर्री में आके फंस जाएगी, और जब फंसेगी तो संतुलन बाल्टी का बिगड़ेगा और बाल्टी का पानी उछल करके कूप में गिर जाएगा, और गिरते हुए पानी को चोट से कूप में रहने वाले छोटे बड़े अनेक जलचर जीव अकाल में ही मर जाएंगे। कहा था ना कड़े वाली बाल्टी है, कड़े वाली बाल्टी से पानी खींचो तो ऊपर से पानी नहीं फेंकना पड़ेगा बिलछानी, वहीं नीचे जा करके उसे हिला करके थोड़ी से उल्टा करके गिरा देते हैं। कितने लोग हैं जो कड़े वाली बाल्टी का उपयोग कर पाए अभी तक? कड़े वाली बाल्टी से ही सही पानी छनता है। ये आपका हैंडल हो गया। नीचे जो पोर्शन रहता है, नीचे के पोर्शन में कड़ा लगाया जाता है। नीचे क्या लगाया जाता है? कड़ा साइड में। अब कड़ा लग जाने से क्या होता है, जो आपकी रस्सी है ना, रस्सी से एक हाथ के लगभग अंतर से एक कड़ा फंसाया जाता है ना। आप पानी सामन से खींच लीजिए, खींचने के बाद बिलछानी बाल्टी में डालिए। अब रस्सी ऊपर से खींचिएगा, वो रस्सी जो छोड़ करके नीचे फंसाइएगा कड़े में, है ना, जो वो हैंडल में थी, और जो कड़ा था वो कड़ा आप उसमें फंसाइएगा हैंडल में, और धीरे से नीचे ले जाइएगा। और जैसे नीचे ले जाएंगे, जैसे ही जल के स्तर पर आपकी बाल्टी पहुंच गई, फिर उसको हिला दीजिएगा तो हैंडल वाला नीचे हो जाएगा पोर्शन, कड़ा वाला ऊपर आ जाएगा, आप खींच लीजिएगा। तो
तो ऊपर से फेंकने से जीव मर जाते हैं, इसलिए बिलछाने को विधिवत नीचे पहुंचाया जाता है। और जब आप खींचते हैं तो झटके से मत खींचिएगा, झटके से खींचेंगे तो वो पानी गिरेगा नीचे उसमें, तो जाकर के जीवों की बराधना हो जाएगी। किसी को 10-20 फुट से नीचे पटक दिया जाए क्या होगा, आप खुद समझते हो। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। ये कहा गया है कि अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो बाल्टी इस प्रकार की हो, और कह रहे हैं भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय उस समय ये गांठ फंस जाती है, जिससे पानी निश्चित रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाने से नीचे गिरता है, और गिरते हुए पानी की चोट से कूप में रहने वाले छोटे बड़े अनेक जलचर जीव अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी हिंसा से उत्पन्न दोष के स्वामी मेरे स्वामी शिल्पी जी कैसे बन सकते हैं। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। समझी बात। ओरी रस्सी पगली कहीं की, समझ जाओ इसके लिए। ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली, आली माने सहेली और बावली माने पगली। ओरी रस्सी बावली पगली कहीं की मेरी सहेली, तू समझती है कि नहीं। ये कौन कह रही है, रसना कह रही है। कौन कह रही है, रसना कह रही है रस्सी से। पगली तू समझती नहीं है, तो ये इसकी गांठ खोलना इसलिए अनिवार्य थी, कहीं असंतुलन ना हो जाए बाल्टी का, जीवों की बराधना ना हो जाए। और मेरे स्वामी तो अहिंसक हैं, कहीं हिंसा का पाप ना लग जाए। इसलिए आचार्य भगवंत जब भी 2 प्रतिमा देते हैं, व्रत प्रतिमा, तब यही कहते हैं कुएं का पानी उपयोग करोगे तो ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्रस्त जीवों का घात उसी में होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया 1 बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं, त्रस्त जीव। स्थावर की बात नहीं की जा रही, त्रस्त जीवों का इतना। अब बताओ कितनी हिंसा होती होगी, इतने जीव 1 बूंद में, फिर 1 गिलास में, फिर 1 बाल्टी में। इसलिए यदि आप अहिंसा का पालन करना चाहते, इसलिए तो कहा था पर्युषण पर्व में सभी लोग यदि व्रत कर रहे हैं, व्रत कब, जब आपका पाप छूटे तब तो व्रत है। किससे व्रत, 5 पापों से दूर हटना ही तो व्रत है। और जो करते हो चल रहा है तो उससे क्या होता है। इसलिए पर्युषण पर्व में तो हमेशा अष्टमी चतुर्दशी को हमेशा कम से कम आप व्रत पालते हैं। जब भी कोई व्रत पालो, वह व्रत तभी पलता है आपका जब कुएं का पानी का शुद्ध और शुद्ध भोजन बनता है। आपकी थाली का भोजन मुनि को देने योग्य बन जाए, समझो व्रती बनने के लायक है, उस समय व्रत पाल सकते हो, वरना व्रत नहीं पलते। आपने व्रत ले लिया अष्टमी चतुर्दशी एकासन का, फिर काय का व्रत, किसका पानी चल रहा है, नल का, हैंडपंप का, बोर का, वो नहीं, कुएं का पानी शुद्ध। क्योंकि व्रत का अर्थ तो व्रती, किसी से 5 पापों से उस दिन व्रत हो जाना, यही है, समझ गए ना। तभी वह पलता है। और बुंदेलखंड में ऐसा होता ही है, जिस दिन व्रत होता है उस दिन क्या करते, कुएं का पानी क्यों ले रहा, भैया आज हमारा व्रत है। अच्छा, कुएं का पानी ले जाने का अर्थ नहीं कि कुएं से भरा बिलछानी कहीं बढ़, नहीं, बिलछानी जीवानी उसी में व्यवस्थित कड़े की बाल्टी से डालना, तभी आपका पूर्ण रूप से व्रत का पालन होता। सुन रहे हो ना। यदि कोई असावधानी कर रहा हो तो समझ ले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी आप अनंत जीवों के पाप से बच जाते हो। कड़े वाली बाल्टी का उपयोग हमेशा करना चाहिए। मैंने देखी तो है यहाँ कड़े वाली बाल्टी, लेकिन कहाँ रखी हुई हमें पता है, कहाँ रखी हुई, यहाँ का नहीं पता, वहाँ तो रखी देखिए। हाँ, तो कड़ी बाल्टी का उपयोग ऐसे करना चाहिए जिससे हम अहिंसा धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकें। अब कह रहे हैं आगे, इधर यह क्या हुआ, स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा गिरी। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी। वही चिंता है, मछली को काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है और वह भी जंगम का। अब क्या है, कुएं में एक मछली तैर रही है,
और मछली तैर रही है, तो जो शिल्पकार है, कुंभकार है, वह बाल्टी नीचे डालता देखता तो उसको मछली दिखाई देती है। समझ गए ना। अब होता ये है, उलझी लस्सी सुलझ गई तो गांठ भी खुल गई। अब कूप से जल निकालते हैं तो कुएं के पाट पर खड़े हो, बाल्टी हाथ में ले शिल्पी कूप की ओर थोड़ा झुकता है कि शीतल शांत और विकसित बुद्धि वाले शरीर की, लिखा ना इसमें, स्निग्ध स्मित मति वाली, तो शीतल शांत और विकसित बुद्धि वाली शिल्पी के शरीर की परछाई, उस शिल्पी की विशेषता बता रहे हैं, उसका शरीर कैसा है, शीतल है, शांत है, विकसित बुद्धि है। ऐसे शिल्पी की परछाई गहरे कुएं के स्वच्छ जल में तैरती हुई मछली के ऊपर पड़ती है। परछाई किसके ऊपर? जो नीचे मछली तैर रही है उस पर। मछली का मुख ऊपर है, मूर्धना माने उसका मुख ऊपर की ओर है, और उसके मन में ऊपर धरा पर जाने का विचार उत्पन्न हुआ। वह मछली चाह रही है कि मैं भी बाहर निकल आऊं। कहाँ? यहाँ पर पड़े हुए हैं कुएं के अंदर। शिल्पी के पास तक मेरी काया कैसे उठ सकती है? वह विचार कर रही है, मेरी काया कैसे बिना किसी सहारे के बाहर तक जा ही नहीं सकती, क्योंकि काया जड़ क्रिया शून्य है, पौद्गलिक है, उसे चेतन जीव का सहारा अपेक्षित है। यही चिंता मछली को सता रही है। वह सोच रही है, देखो ये काया मुझे मिली, इस शरीर की काया, इसमें बंधन में बंधी हुई हूँ, मैं चाहूँ भी कि ऊपर पहुँच जाऊँ कुएं के तो पहुँच ही नहीं सकती, इतनी क्षमता मेरे पास नहीं। कोई दूसरा आलम्बन मिले तो तभी तो आऊँ। ऐसे बंधु हम सभी संसारी प्राणी संसार के अंधे कुएं में पड़े हैं, पाप के अंधे कुएं में पड़े हैं। हमारी क्षमता नहीं बाहर निकल जाएं। जब तक गुरु का सहयोग नहीं मिलता तब तक हमें कुएं से बाहर निकल नहीं सकते। गुरु ही मात्र जो है हमें इस संसार के कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे उस मछली के लिए बाल्टी और कुंभकार की आवश्यकता है। और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह, मति सन्मति हो सकती है माया उपेक्षित हो तो। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। काया से ही माया पली है, इसका अर्थात मायना समझे आप, अर्थ समझे। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो काया है इससे माया पली है। शरीर के लिए तो व्यक्ति सब कुछ करता है, शरीर से ही तो सारा संसार बसा है। काया छूट जाए तो परमात्म दशा प्राप्त न हो जाए। बोलो ना, आज तक जो कुछ आप कर रहे हो काया के लिए ही तो कर रहे हो, शरीर के लिए ही तो कर रहे हो। रात दिन जो आप सेवा कर रहे हो, किसकी सेवा? बोलो ना, सुबह से उठ करके किसकी सेवा है? शरीर की। कब तक? सोते समय तक। पूर्ण रूप से इस काया के कारण ही सारी माया पल रही है। एक आत्मा 100 नेक मेल सो खेल। आत्मा एक है, बड़े आनंद में है। जब उसका मेल हो जाता है शरीर से, सो आश्रव का खेल शुरू हो जाता है। 100 नेक, शरीर से मेल सो खेल, और मिल गया मेला सो हो गया मेला। मेला समझते हो? मेला नहीं समझते? मेला भीड़। और जैसे अपनी आत्मा थी शरीर से मिली, 100 नेक मेल सो खेल, आश्रव का खेल शुरू। और दूसरे ओर फिर कुटुंब भी मिल गए, पत्नी, फिर बच्चे, फिर ये सो मेला, सो आत्मा हो गई मेली, फिर लग गई, इसी में फंस गई। ये है, इसलिए कह रहे हैं एक काया के कारण, इस शरीर के कारण ही तो है। इस शरीर के साथ कहीं ना कहीं तो जन्म लिया इस आत्मा ने, और जहाँ जन्म लिया वहाँ माता पिता, जहाँ जन्म लिया वहाँ कुटुंबी, वहाँ परिवार, ये सब माया शुरू हो जाती है। फिर शरीर के संरक्षण के लिए धन दौलत, फिर माया, क्या क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ इसकी माया है। ये काया के कारण, शरीर के कारण। देखो, शरीर की इतनी सुरक्षा करता और डरता है, और सबसे ज़्यादा संसार में दुखी करने वाली यदि कोई है तो हमारी काया है। शरीर ना हो तो दुख काय का? शरीर है तभी तो दुख है, शरीर है तभी तो संबंधी हैं। शरीर ना हो तो कौन संबंधी हमारा? कोई नहीं, कोई बंध भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये शरीर ही। लेकिन आदमी शरीर को छोड़ने से डरता है, मौत से डरता सबसे ज़्यादा आदमी।
और मौत किसकी? आत्मा की थोड़ी होती, किसकी होती? शरीर छूटता है, 10 प्राण छूटते हैं, बस सबसे ज़्यादा यही डरता है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, काल्पनिक घटना है, समझ लो आप। एक सेठ जी थे, तो एक बार यमराज निकल रहे थे। यमराज कोई होता नहीं, आयु का 600 मरण, फिर भी यमराज निकल। सेठ जी से दोस्ती हो गई। अरे यमराज कहाँ जा रहे हो? बोले मैं उस गांव जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वहाँ पर जो है ना 8-10 लोगों की मौत है। बोले मैं जा रहा हूँ। अरे वाह यमराज जी, जब लेकिन एक काम करना, हमारे यहाँ आओ तो बता देना, हमारे यहाँ आओ तो बता देना। हाँ ठीक है बता देंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। और वहाँ से गांव गए, लौट करके आए तो वो 1000 लोगों को लेकर आए। कितनों को लेकर आए? अरे सेठ जी कहते हैं भैया यमराज, अभी तो सुना था कि ये आदमी झूठ बोलता है, यमराज भी झूठ बोलने लगे। कितने लोगों को लेने गए थे आप? और ये कितने लेके आ गए हैं? 1000। उसने कहा भैया मृत्यु तो 10 की ही थी, पर उस मृत्यु के भय से 990 और खत्म हो गए, सो हम 1000 लेके आ रहे हैं। नहीं आई समझ में? मौत का इतना भय है आदमी को। किसका भय? मौत का, कि मृत्यु 10 की थी, कितनों को लेके चले गए। हाँ अभी आप कह रहे होंगे महाराज जी कोरोना से भी तो डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि हमारे माध्यम से दूसरे की गलती ना हो जाए। जबरदस्ती तो कौन मरना चाहता है? मौत से डरना अलग चीज है और अकाल मरण से डरना अलग चीज है। ये भी अकाल मरण से मरने की बात कही जा रही है। जब आएगी संलेखना पूर्वक तो स्वेच्छा पूर्वक शरीर त्याग करना कोई बात नहीं, लेकिन अभी कैसे? अकाल मरण से। क्योंकि अकाल मरण करोगे जानबूझ करके, असावधानी रखोगे, असंयम का समर्थन हो जाएगा। अभी तो 10-20 साल संयम पाल सकते हो, जीवन अच्छा निकाल सकते हो, और अन्य गति में जाओ तो क्या मिलेगी? वहाँ असंयम ही तो है। देवगति में भी असंयम है, त्रियंच में भी असंयम। इसलिए सावधानी रखने को कहा जा रहा है, और अपने माध्यम से दूसरे की हिंसा ना हो जाए। क्योंकि आपको संक्रमण हुआ, आप बच गए, लेकिन आपका संक्रमण दूसरे पहुंचे, उसकी नहीं है कैपेसिटी, क्या होगा उसका? इसलिए सावधानी रखने के लिए ऐसा कहा गया। मास्क लगा करके बैठने को कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा गया। इतनी उम्र में भी मास्क नहीं लगाओगे फिर आप समझो, समझ गए ना? ये सब चीज को समझने की आवश्यकता है। तर्क के साथ साथ इस भावना को भी समझना। इसलिए वो कह रही है ये काया के कारण ही तो सब कुछ है। और कह रहे हैं माया से भावित प्रभावित मति मेरी, यह जो मति है ये सब माया से प्रभावित हो गई। और कह रहे मति सन्मति हो सकती माया उपेक्षित हो तो। माया अर्थात संसार शरीर भोगे दूर हो, अर्थात सीधी शुद्ध भावना से वैराग्य प्राप्त हो तो ये काया छोड़ सकते, अन्यथा नहीं। किसके बिना नहीं छूटता? वैराग्य के बिना नहीं। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो सकती है यदि हमें संसार से वैराग्य आ जाए, अर्थात माया उपेक्षित हो जाए। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने का नाम ही तो वैराग है। और इसी का तो नाम संसार शरीर भोग, यही तो माया है हमारी। यही छूट जाए तो वैराग आ जाए, और हमारी मति कैसी हो जाए? सन्मति हो जाए। हमारी मति को सन्मति में बदलना है तो वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा। धन और शरीर, स्त्री और भोजन, इनसे वैराग्य लेना ही पड़ेगा, तभी हमारी मति सही काम करेगी, मोक्ष मार्ग में लगेगी, वरना मोक्ष मार्ग में नहीं। आजकल साधना तो सब करते हैं, पर साधनों के चक्कर में साधना भटक जाती है। साधन इतने आ जाते, इतने साधन आ जाते हैं, साधना कुछ होती नहीं। इसलिए साधनों का चक्कर छोड़कर साधना की ओर बढ़ो, आत्मा की उपासना की ओर बढ़ो। ये सब माया को छोड़ने का प्रयास करो, तभी जा कर के हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप बुद्धिमान किसे मानते हैं? राग देश में लगी बुद्धि, छल कपट में लगी बुद्धि, चालाक जो व्यक्ति है, अरे वो तो बहुत बुद्धिमान है, छल कपट करके काम कर रहा है, उसे बुद्धिमान मानते हैं आप। आचार्य कहते बुद्धिमान वो है जो दुनिया के बुद्धिपनों को छोड़ करके शुद्ध बुद्ध आत्मा के ध्यान करने की ओर बढ़ जाता है।
ये सोचता है हमें संसार के माया जाल में नहीं फंसना। समझ गए ना? पढ़े लिखे की एक छोटी सी पहचान वो संसार के माया जाल से हमेशा बना रहता है अनजान। वही पढ़ा लिखा है, वही पहचान है, छोटी सी पहचान पढ़े लिखे आदमी की, छोटी सी पहचान संसार के विषयों से हमेशा बना रहे अनजान। हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई लेना देना नहीं संसार की चीज़ों से, इस झूठे आकर्षण से मुझे कोई लेना देना नहीं। माया को उपेक्षित कर दे, धन दौलत को छोड़ दे, शरीर के प्रति ममत्व हटा दे, वही समझो उसकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है। आप लोगों की बुद्धि संसार में लगी है, उसकी प्रशंसा नहीं की गई यहाँ पर। जो संसार से हटकर मोक्ष मार्ग में लग जाए उस बुद्धि की प्रशंसा है। हिंसा को छोड़कर अहिंसा की ओर बढ़ जाए, धन को छोड़कर धर्म कमाने की ओर बढ़ जाए, ये बुद्धि की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है। और कह रहे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि तभी होगी, कब? जब बैराग आएगा। हकीकत तो ये है, संसार की हकीकत जानने के लिए, समुद्र की हकीकत जानने के लिए समुद्र में डूबना नहीं पड़ता। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, फिर आप अच्छी तरह से समुद्र की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब जान सकते हो। संसार में, उसमें समुद्र में डूब कर नहीं, ऐसी संसार को यदि तुम जानना चाहते हो, संसार में रच पच कर नहीं, वैराग्य धारण करके ही संसार को जान सकते हो। बिना वैराग्य के संसार तुम्हें समझ में नहीं आएगा। राग देश करते हुए संसार समझ में नहीं आएगा। जैसे समुद्र में डूबे हुए समुद्र समझ में नहीं आएगा। समुद्र से बाहर निकलो, किनारे पे खड़े हो, तब नजर आए। वैसे इस सागर रूपी समुद्र में डूबे डूबे आपको नहीं पता संसार कैसा है। बड़ा स्वार्थी है संसार। संसार रूपी रथ का सारथी है स्वार्थी। संसार रूपी रथ तब तक चलता है जब तक उसमें कोई सारथी हो। सारथी क्या है? स्वार्थ बिना कोई किसी का संसार में नहीं है। सब स्वार्थ के भले हैं, सगे हैं सब। और जब स्वार्थ निकल जाता तो पहचानते नहीं कौन किसका है क्या। सब जहाँ जहाँ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो ठीक है, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गई। भगवान आज तक आपने क्या दिया? भगवान से मिल गया, अरे भैया हमें भगवान ने खूब दाओ। भगवान किसी को ना देता है ना किसी को लेता है, फिर भी एक धारणा बना करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बंधु, वैराग्य के बिना माया उपेक्षित नहीं होती। संसार, शरीर, भोग ये हमसे दूर नहीं हो सकते। कब तक? जब तक अंदर थोड़ा बहुत वैराग्य ना आ जाए। सुन रहे ना? ये संसार रूपी जेल से जमानत लेने वाला कौन है? संसार रूपी जेल से आपकी जमानत लेने वाला कौन है? आचार्य कहते बैराग। बैराग ही ऐसा है जो आपके संसार रूपी जेल से जमानत लेकर के बाहर निकाल सकता है। रागी तो और फंसाएगा आपको, राग तो और ले जाएगा। एक बैराग्य ही है, ऐसा जमानतदार है, और आप उससे बेखबर हो, उससे कोई संपर्क ही नहीं हो रहा आपका। बैराग से कोई संपर्क है? बैरागी से तो है। बस बैरागी से संपर्क रखो, एक दिन आपके अंदर भी बैराग उत्पन्न हो जाएगा। और बैरागी से संबंध नहीं रखोगे तो बैराग उत्पन्न होने वाला नहीं है। और जब तक बैराग नहीं होगा तब तक माया की उपेक्षा नहीं होगी। जब तक माया की उपेक्षा नहीं होगी तब तक संसार में पड़े रहो, भटकते रहो, दुखी बने रहो। आचार्य कहते हैं इसलिए तुम्हारी मति सन्मति कब होगी, तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि कब होगी? जब ये धन दौलत स्त्री ये सब चीज़ें आपके लिए उपेक्षित हो जाएंगी, अर्थात इनकी चाह समाप्त हो जाएगी आपके लिए, तभी थोड़ा बहुत बैराग आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। और इनकी चाह बनी रहेगी तो समझो आपको बैराग नहीं आता। तो क्या हुआ? बहुत दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। यमराज फिर आए, अपनी कहानी चल रही थी ना, फिर आए, चलिए सेठ जी। अरे कैसे चलूं मैं? आपने कोई चिट्ठी ना संदेश, कैसे चलें परदेश? आपने चिट्ठी नहीं भेजी, कोई संदेशा नहीं भेजा,
हम कैसे आपके साथ चल सकते हैं महाराज? आपने कहा था। अरे बोले मैंने चिट्ठियां बहुत सी भेजी। कहाँ भेजी? पहली भेजी थी, दांत आपके गिरा दिए थे, ये पहली चिट्ठी थी। क्या गिरा दिए थे? दांत। दूसरी चिट्ठी आंखों की रोशनी कम कर ली थी, ठीक है ना? और चिट्ठी बालों को सफेद कर दिया था। पर करें क्या? तुमने नई बत्ती सी लगवा ली। क्या करें? तुमने चश्मा लगवा लिया। क्या करें? तुमने बालों में, अरे वाह, तुम लोग सब पता है। सही बात है। कारनामे, अपनी कारनामे अपन को पता नहीं होंगे तो कौन जानेगा? हाँ, आपने मेरे पत्र को पढ़ा ही नहीं, खोला ही नहीं, आपने बदल दिया और सरपोता फोड़ दिया। अब क्या करे भैया? बोलो ना। लीपा पोती कर दी आपने। कैसे बताऊं कि मैंने आपको सूचना भेजी थी? आप लोगों के पास एक आध पत्र आया? एक तो आ गया होगा। कौन सा? बुरे आ गए। फिर भी वहीं के वहीं हैं, कोल्हू के बैल। अब तो कम से कम ऊपर उठने का प्रयास करो। ओह, ऐसा भी होता है? हाँ, नाड़ हिल रही है, लार टबक रही है, लेकिन अभी इच्छा समाप्त नहीं हो रही। एक सज्जन बोले, महाराज जी अब मैंने टीवी देखने का त्याग कर दिया। हमने कहा कितनी उम्र है? बोले 85 की हो गए। हमने कहा क्यों? बोले ऑपरेशन भी तो 3 ठगुआ हो गए आंखों के। सुन रहे हो ना? ऐसा त्याग किस काम का? आचार्य कहते हैं बुढ़ापे में तपस्या मात्र परिश्रम है। क्या है? परिश्रम है। जिस समय आपकी शक्ति है कर्म करने की, उस समय धर्म करो तो काम का है। जो कर्म नहीं कर सकता वो धर्म नहीं कर सकता। ये क्षमता उस समय थी एक काल में बुढ़ापे में धर्म करने की। अब बुढ़ापे में धर्म नहीं होता, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय वज्र सब नाराज सह रहता था, कुछ शक्ति रहती थी। अब तो सारी शक्ति आपने अब ब्रह्म का सेवन करके चिंता में, टेंशन में निकाल दी। अब क्षमता कहाँ बची? बुढ़ापा आ गया। महाराज हमारा कल्याण कर दो, दादा कल्याण कर दो। बड़ा मुश्किल होता है, इस स्थिति में बहुत मुश्किल होता है। संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, पर हाथ ठेला पर लेकर ढड़काना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में कैसे? इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियां भी आपकी अभी शिथिल नहीं हुई हैं। समझ रहे ना? अभी भी कल्याण के मार्ग पर लग जाओ ताकि आगे आपका भाव सुधर सके। कुछ कल्याण की इच्छा हो, इस प्रकार के काम करो। माया को कुछ तो छोड़ो। अभी भी चाबी खुटी में, खुटी समझते हैं? हाँ, अभी भी लगी रहती है, अभी वो चाबी नहीं छूटती। उम्र कितनी की हो गई? 91। ऐसे बोलते ना पुराने लोग, 85, 86 क्या बोलेंगे? 85, हैं 85 ऊपर हो गए, 85 ऊपर हो गए, ऐसा बोलते हैं। ऐसी स्थिति चल रही है, लेकिन माया उपेक्षित नहीं हुई। कुछ लोग तो ऐसे हैं 50 के ऊपर भी अभी होटल का भोजन नहीं छोड़ पा रहे। उम्र कितनी हो गई? 50 से ऊपर, लेकिन अभी भी। हाँ महाराज जी, अभी तो त्याग है लॉकडाउन में। क्यों? मौत का भय है, पाप का भय नहीं है। हाँ, इसलिए थोड़ी सावधानी रखो, समझो अपने जीवन को। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग वीतराग पथ के पथिक बन सकें। अपने जीवन में माया को कुछ तो उपेक्षित कर सकें, वैराग्य को मजबूत बना सकें। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ